हेलो दोस्तों, बात करेंगे आज हम लोग रार फाइल या जिप फाइल के बारे में। रार फाइल या जिप फाइल होता क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है और किस तरीके से हम लोग इसको अपने डेली के काम में काम को बहुत ही ईजी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रार फाइल होता क्या। बेसिकली रार फाइल होता है एक तरीके का फाइल, जैसे कि हम लोगों के पास बहुत सारी कुछ फाइल है, उस फाइल को हम लोग एक साथ एक ही फाइल के अंदर उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि वो वाली फाइल की साइज, जितने भी फाइल है आपके पास 10 12 50 फाइल है, उस फाइल को कंप्रेस करने के बाद उसका साइज़ भी कम होता है और साथ ही साथ उसको भेजने में भी हम लोगों को आसानी होता है। तो इस तरीके से हम लोग रार फाइल को यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे कामों में, जैसे कि हम लोगों को किसी को डेटा भेजना होता है, फ़ोटोज़ भेजना होता है एक साथ बहुत सारे, तो उस टाइप से हम लोग रार फाइल को या जिप फाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो इस रार फाइल या जिप फाइल का मतलब यही होता है। और साथ ही साथ इससे और भी बहुत सारे एडवांसेस लेवल के अंदर इसका काम हम लोग यूजेस ले सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कैसे करोगे, यूज़ कैसे करोगे, और साथ ही साथ उसके अंदर हम लोग पासवर्ड वगैरह का भी सेटिंग आज देख लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ डी और आप लोग देख रहे हो डी टेक। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ में दबाना बेल आइकन। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। कुछ भी सुझाव या पूछना है या कुछ भी बताना चाहते हो कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, विंडार का सेटअप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको डाउनलोड करने का दो मेथड आपको मैं बता देता हूँ। या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर लो, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप सिंपल जाओ गूगल के अंदर और गूगल के अंदर आप सर्च करो विंडार। तो विंडार सर्च करने के बाद आपको पास सबसे पहले जो वेबसाइट आएगा, इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने से पहले आपको ये देख लेना है कि आपके पीसी 64 बिट का पीसी है या 32 बिट का। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 32 बिट के लिए ये वाला वर्जन है और 64 के लिए ये नीला कलर का बटन है। ठीक है, तो 64 या 32 देखने के लिए आपको जो करना पड़ेगा वो है सिंपल सा, आपका पीसी के जो दिस पीसी या माई कंप्यूटर होता है उसके ऊपर आप जाओगे। जाने के बाद करोगे उसके ऊपर राइट क्लिक, करने के बाद उसके अंदर जाओगे आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल दिख जाएगा कि ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो यही है दोस्तों, ये 64 बिट। तो हम लोग 64 बिट ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं और इसको डबल क्लिक करके आपको इंस्टॉल भी कर देना है। इंस्टॉलेशन करने के बाद आपके पीसी के अंदर कोई भी फाइल होता है तो उसके ऊपर आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से ऑप्शन ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद ही आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है इसको यूज़ करना। और रार फाइल या जिप फाइल के अंदर आप कैसे पहचानोगे, देखो ये बेसिकली है एक रार फाइल, myphotos.rar। ठीक है, और जिप फाइल मैं आपको करके दिखाता हूँ। कोई भी फाइल हो, देखो उसकी एक्सटेंशन देख कर हम लोग को पता चल जाती है कि ये MP3 फाइल है, ये PNG फाइल है, ये JPG फाइल है, ये रार फाइल है। और इस अगर आपके पीसी में इस तरीके से नेम के बाद अगर आपका ये रार फाइल, जिप फाइल या कुछ भी नहीं लिख के आता है, तो आपको करना ये होगा कि आप सिंपल कोई भी फोल्डर ओपन करोगे और उसके बाद आप यहाँ पे फोल्डर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन में जाओगे, या आप विंडो 10 में अगर हो तो आप जाओगे सिंपल व्यू के ऑप्शन में, और ये वाला अगर आप टिक करके रखियो व्यू के अंदर फाइल नेम एक्सटेंशन, इसको आपको ये टिक करके रखना है। तो ये अगर आप करके रखे हो तो ये आपका सारा एक्सटेंशन आपको शो करता रहेगा। जैसे इस टाइप हम लोगों को बहुत सारी इमेज फाइल दिख रही है और इमेज फाइल का जो एक्सटेंशन है ये PNG एक्सटेंशन है। तो और ये जो है ये हम लोग का एग्जीक्यूटिव फाइल है, तो ये EXE एक्सटेंशन है। इसी तरीके से सारे जितने भी फाइल होंगे आपके पीसी के अंदर, सारे फाइलों का एक्सटेंशन आपको दिखने लगेगा। तो हम लोग करते हैं इसका सिंपल कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको रार फाइल के अंदर या जिप फाइल के अंदर कन्वर्ट। तो सबसे पहले जो भी फाइल को आपको रार फाइल या जिप फाइल के अंदर आपको करना है, उसके ऊपर जाओगे माउस कर्सर लेके, और जाने के बाद आप करोगे उसके ऊपर राइट क्लिक, और राइट क्लिक करते ही आपके पास ये वाले ऑप्शन के अंदर आ जाएगा ऐड टू आर्काइव। ठीक है, ऐड टू आर्काइव में जब भी आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा कि भाई फाइल का नाम आप क्या रखना चाहते हो। अभी हम लोग इसको करेंगे जिप फाइल में। ठीक है, और बाद में मैं आपको रार फाइल का भी समझा देता हूँ आर्चिव फॉर्मेट के अंदर। रार 4 क्या होता है, रार 4 बेसिकली ये होता है कि आपको कोई सिक्योरिटी फाइल ज़्यादा सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी देके बनाना है, पासवर्ड वगैरह रखना है, तो आप उस टाइम रार 4 या रार 5 भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये हालांकि रार 5 उसमें डेवलपर मोड पे आता है, तो ये हालांकि यहाँ पे आप रार 4 अगर सिलेक्ट करोगे तो ये ज़्यादा हाई सिक्योरिटी आपका फाइल बनेगा। और उसके नीचे जो ये है आपका कंप्रेशन मेथड, इसके अंदर होता बेसिकली ये है कि आप फाइल के टाइप से उसको
रख सकते हो, जैसे स्टोर करके रखना है, फास्टर करना है, इस तरीके से। अभी के लिए हम लोग इसको करते हैं नॉर्मली आप रहने दो। और साथ में अगर आप पासवर्ड सेट करना चाहते हो तो सेट पासवर्ड में क्लिक करो, नहीं तो आप सिंपल ओके के अंदर क्लिक करो। ओके के अंदर क्लिक करते ही आप देखोगे डेस्कटॉप के अंदर जो फाइल आपका नाम था उस सेम टू सेम नाम से ये जिप फाइल है, और ये पहले से मैंने बना कर रखा था, ये है रार फाइल। ठीक है, तो बेसिकली आपको दोनों चीज़ का पता लग गया। अभी हम लोगों को क्या करना है कि ये जितने भी फ़ोटोज़ है इसको हम लोगों को भेजना है किसी को मेल के थ्रू, और कुछ भी हो सकता है, PDF हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, भेजना है किसी को। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर करेंगे हम लोग सिंपल राइट क्लिक, और राइट क्लिक करते ही हम लोगों को ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा, ऐड टू आर्काइव। और आर्काइव ऑप्शन आने के बाद सिंपल हम लोग इसको करेंगे रार फाइल में, और यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख देते हैं कि कुछ भी आप नाम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और साथ में हम लोग रखना चाहते हैं कि पासवर्ड, और पासवर्ड अगर रखना चाहते हैं तो पासवर्ड आप यहाँ पे जो भी पासवर्ड मेंशन करेंगे वो आपको याद रखना है, वही पासवर्ड से ये ओपन होगा, नहीं तो ये ओपन नहीं हो सकता। तो पासवर्ड हमने यहाँ पे रख दिया like1। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया हमने ओके, और ओके के बाद हम लोग सिलेक्ट सिंपल आप यहाँ पे करोगे फिर से ओके के अंदर क्लिक, और क्लिक करते ही ये आप देख पाओगे कि ये आपका रेडी होके यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ चुका है, ये ऑल फोटोज़ के नाम से, और यहाँ पे सारे फ़ोटो आपके आ चुके हैं। तो ये आप किसी को भी बहुत ही आसान तरीके से आप इसको भेज सकते हो। और यहाँ पे जब भी वो ओपन करने जाएगा उसको अगर पासवर्ड नहीं पता है तो कोई भी दूसरे बंदे इसको ओपन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पासवर्ड इनकरेक्ट बताएगा, और जब तक उसको सही पासवर्ड मालूम नहीं रहेगा तब तक ये चीज़ को वो ओपन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा आपका काम करता है दोस्तों। मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि जैसे कि ये वाली फाइल है, इसको जब भी हम लोग ओपन करने के लिए जाएंगे तब हम लोगों के पास अगर गलत पासवर्ड है तो हम इसको ओपन नहीं कर सकते, ये पासवर्ड इस इनकरेक्ट बताएगा। जब तक सही पासवर्ड नहीं देते तब तक ये ओपन ही नहीं हो सकता। देखो ये फ़ोटोज़ आपका ओपन होकर रेडी है। और इसको एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों कि इसको आपको एक्स्ट्रा कैसे करना है। एक्स्ट्रा करने के लिए आप सिंपल जाओगे एक्सट्रैक्ट 2 के अंदर। एक्सट्रैक्ट 2 के अंदर आप जैसे जाते हो वैसे ही आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ दिखेगी। आप इसको कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, हम लोग डेस्कटॉप के अंदर जो ये वाला फोल्डर है न्यू फोल्डर, इसके अंदर हम लोग करेंगे इसको एक्सट्रैक्ट। तो इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग को सिंपल वो वाली फोल्डर को करना है क्लिक, और करते हैं ओके के अंदर क्लिक, और तब हम लोग से पूछेगा ये पासवर्ड। जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक हम लोगों के पास ये एक्सट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। और like1 पासवर्ड डालते ही ये आपका ओके करते ही ये पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना। और ये आप न्यू फोल्डर के अंदर देख पा रहे होंगे कि ये सारा चीज़ आपका एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। हमने एक फाइल को किया था सिलेक्ट, इसीलिए pic1.6 मतलब इसको किया था तो यही निकल के आया है। अगर सारे को हम लोग क्लिक करेंगे तो ये सारा ही आ जाएगा इसके अंदर ऑल फोटोज़ या न्यू फोल्डर के अंदर इस तरीके से like1। ठीक है, ये टू ऑल करना पड़ेगा क्योंकि पहले से एक था इसीलिए। तो यहाँ पे आप पीछे देख पा रहे होंगे कि जितने भी फाइल थे हम लोगों के सारे आ चुके हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी पूछना है या इस तरीके से और भी बहुत सारे वीडियो आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और एक एडिशनल फीचर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों इसमें और भी ज़्यादा एडवांस लेवल का फीचर्स आता है WinRAR के अंदर। जैसा हम लोग कोई भी फाइल को ऑटोमेटिकली अपने पीसी में कॉपी करा सकते हैं, ओपन करा सकते हैं, एग्जीक्यूटिव फाइल में उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो चाहिए, मान के चलिए कि ये एक फाइल है या ये MP3 फाइल है, जब भी कोई इसको एक सी फाइल में हम लोग कन्वर्ट करा देंगे, डबल क्लिक करेगा तो ये ऑटोमेटिकली उसके पीसी के अंदर कॉपी भी हो जाएगा और साथ ही साथ वो प्ले भी हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको कोई भी ट्रिक्स देखना है या समझना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। इसका पार्ट 2 के लिए मैं ज़रूर इसका पार्ट 2 आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।